हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 100 सबसे महत्वपूर्ण झीलों के विषय में। ऑब्जेक्टिव सवाल, बहुविकल्पी सवाल जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली जो भी परीक्षा आपकी है उसमें ये पूछे जाने की उम्मीद में है। तो एक एक सवाल आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट कर लिया जाए। सवाल नंबर 1 से आज का आगाज करेंगे। पहला सवाल है कि अष्टमुड़ी झील आप कहां पर देखते हैं? ये आपका प्रथम सवाल रहेगा। अष्टमुड़ी झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सबको लगभग पता भी होगा कि ये झील आप कहां पर देखते हैं। राजस्थान, केरला, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो पहले के आंसर की बात करेंगे। ये झील आप केरला में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? इसे आप केरला में देखते हैं। तो आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, इस झील की खास बात क्या है? इस झील के बारे में अगर हम जाने तो इसकी खास बात क्या है? इसका आकार ही 8 भुजाओं वाला है। ये जो आपकी झील है, अष्ट का मतलब 8 होता है। इसका जो आकार है वो 8 भुजाओं वाला है और ये भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला आइए। अगला सवाल है, शस्तामकोत्ता झील आप कहां देखते हैं? ये आपकी जो झील है इसे आप कहां देखते हैं? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और इसे आप केरला में ही देखते हैं। कहां देखते हैं भाई? इसे भी आप केरला में ही देखते हैं। एक स्थान पड़ता है केरला में जिसका नाम है कोल्लम। तो वहां पर यह झील आपको दिखाई पड़ती है। अच्छा, इस झील की खास बात अगर देखी जाए तो इस झील के विषय में खास क्या है? ये आप कह सकते हैं कि केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही है। स्थानीय लोग, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इसे झीलों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? झीलों की रानी। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ा जाए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, शिव सागर झील आप कहां देखते हैं? शिव सागर झील आप कहां देखते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो आपकी झील है वो आप सतारा, महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सतारा। आप वहीं पर देखते हैं। आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं सतारा। महाराष्ट्र में एक फेमस स्थान है। क्लियर है? इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी अगर देना चाहें तो शिवसागर झील एक कृत्रिम बैकवाटर है। ठीक है, शिवसागर झील का निर्माण कोयना नदी पर स्थित कोयना डैम से हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताने का प्रयास जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमियम झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपकी उमियम झील है इसे आप शिलांग, मेघालय में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? शिलांग, मेघालय में देखते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे याद रखें। अच्छा, इसके विषय में थोड़ी जानकारी अगर आपको हम दे दें तो उमियम झील स्थानीय रूप से डैमसेट के रूप में जानी जाती है। उमियम झील मेघालय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कही जाती है। समझ गए भाई? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आपको बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है। अच्छे तरीके से बताइए सभी लोग, सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल है, खिडंसी झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो खिडंसी झील है इसे आप नागपुर, महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नागपुर। आप नागपुर में इसे देखते हैं। अच्छा, आपने बताना है नागपुर किसी चीज के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी प्रयास करिए, नागपुर किस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुकेड़े झील कहां स्थित है? आपकी जो पुकेड़े झील है इसे आप कहां स्थित मानते हैं? तो याद रखिएगा, ये झील आप केरला में मानते हैं। कहां पे मानते हैं भाई? इसकी स्थिति आप केरला में मानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके विषय में थोड़ी बातचीत अगर हम कर लें तो ये आपकी पुकूट झील भी इसको कहते हैं या पुकेड़े झील भी कहते हैं। ये वायनाड में ताजे पानी की एक झील है। यह झील वायनाड की पहाड़ियों और घाटियों के बीच स्थित प्रसिद्ध पिकनिक स्थलों में काउंट की जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिलहाल आपको बताना है राजस्थान के गवर्नर कौन है और ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेलाइनी झील आप कहां स्थित मानते हैं? ये जो आपकी वेलाइनी झील है इसे आप कहां स्थित मानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे आप तिरुवनंतपुरम, केरला में ही स्थित मानते हैं। कहां पे? तिरुवनंतपुरम,
केरला में ही स्थित मानते हैं। और ये भी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण झील है। इसके विषय में अगर हम बात करें तो यह एक ताजे पानी की झील है जिसे वेलाइनी कयाल के रूप में भी जाना जाता है। इस झील के तट पर विष्णु और देवी जी का मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डीडवाना झील आपको किस राज्य में दिखाई पड़ती है? तो डीडवाना झील को आप नागौर राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नागौर, और इस झील को आप नागौर में ही देखते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खारे पानी की झील है। ये नमक के अलावा सोडियम सल्फेट के निर्माण के लिए भी फेमस मानी जाती है। वैसे राजस्थान में जो भी झीलें हैं वो तकरीबन नमक के लिए ही फेमस मानी जाती है। समझ गया? तो इंपॉर्टेंट है। राजसमंद झील आप किस राज्य में देखते हैं? ये जो आपकी राजसमंद झील है उसे आप किस राज्य में देखते हैं? तो याद रखिएगा, राजसमंद झील आप राजसमंद राजस्थान में देखते हैं। ये स्थान का भी नाम है। इसे आप राजस्थान में देखते हैं। तो ये आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। आप इसके विषय में जानते हैं। गंगाबल झील कहां स्थित मानी जाती है? गंगाबल झील की स्थिति आप कहां देखते हैं? तो याद रखिएगा, ये एक स्थान पड़ता है गांदरबल, जम्मू कश्मीर में। आप इस झील को वहीं देखते हैं। स्थान का नाम गांदरबल, और ये आपका जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई पड़ती है। ये एक टार्न झील है। ये गिरताल की श्रेणी में आती है। इस झील में पानी पास की पिघलती हिमानियों के झरनों से आता है। जो झरने होते हैं उनसे इसमें पानी आता है। ठीक है भाई, याद रखें। अगला सवाल है, गाडसर झील आप कहां स्थित मानते हैं? आपकी जो गाडसर झील है इसे आप कहां स्थित मानते हैं? तो ये भी आपको जम्मू कश्मीर में ही दिखाई पड़ेगी। कहां पे? जम्मू कश्मीर में ही दिखाई पड़ेगी। और इसको भी आप दिमाग में अच्छे तरीके से सेट रखिए, भूलिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाडसर का मतलब होता है मछलियों वाला सरोवर। तो ये फेमस क्यों है? मछलियों के लिए फेमस है। आप इसको भी बढ़िया से दिमाग में रखिए। ठीक है भाई। रेड हिल्स झील आप कहां पर देखते हैं? एक झील है जिसका नाम है रेड हिल्स। इसे आप तिरुवल्लूर तमिलनाडु में देखते हैं। कहां देखते हैं भाई? तिरुवल्लूर तमिलनाडु में देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसे फुजहल झील भी कहा जाता है। ठीक है, इससे चेन्नई शहर को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। तो इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर। अगला सवाल है, परशुराम झील आप किस राज्य में देखते हैं? तो जो परशुराम झील है इसे आप लोहित अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है लोहित। वहीं पर ये आपको दिखाई पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमकुंड झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो हेमकुंड झील है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ती है? हेमकुंड आप चामोली जिले में देखते हैं। और ये चामोली आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पे पड़ता है भाई? आप सब जानते हैं चामोली क्यों फेमस है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और उत्तराखंड के सीएम कौन है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है भाई। अच्छा, हेमकुंड झील को लोकपाल झील भी कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपकी जो फतेह सागर झील है इसकी स्थिति कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये आपको उदयपुर राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। तो ये भी आपको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई। यह उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के नाम पर एक कृत्रिम झील है। फतेह सागर झील 3 छोटे छोटे द्वीपों में सुशोभित है जो इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, भृगु झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो भृगु झील है इसे आप कहां पर देखते हैं? तो इसे आप कुल्लू हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पे? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में आप इसे देखते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर है। आप इसके विषय में अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है इसलिए इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है भाई। यह रोहतांग दर्रे से पूरब में स्थित है। इसका नाम भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा है। प्राचीन समय में एक महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि भृगु, उसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। चलिए नेक्स्ट। कोडाई कनाल झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो कोडाई कनाल झील है ये आपको डिंडीगुल में दिखाई पड़ती है। और ये डिंडीगुल आपका तमिलनाडु में पड़ता है। डिंडीगुल को जीआई टैग दिया गया था किस चीज के लिए ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। डिंडीगुल को किस चीज के लिए जीआई टैग दिया गया था? फिलहाल इसके विषय में अगर हम जान लें तो ये झील बिल्कुल तारे के आकार में है, यानी कि सितारा नुमा कही जाती है।
इसका निर्माण 1863 में किया गया था। कब? 1863 में इसका निर्माण किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तिलियार झील आप कहां देखते हैं? आपकी जो तिलियार झील है इसे आप रोहतक हरियाणा में देखते हैं। कहां देखते हैं भाई? इसे आप रोहतक हरियाणा में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी से आप अच्छे से याद रखें। आगे बढ़िए। गोमत ताल झील कहां स्थित है? आपको बताना है। गोमत ताल झील कहां पर स्थित है? यूपी, आंध्रा, कर्नाटक और केरला। अच्छा सवाल है, देखिए और बताइए गोमत ताल झील आप कहां पर देखते हैं? यूपी, आंध्रा, कर्नाटक और केरला। चलिए उत्तर की बात करेंगे। या आप पीलीभीत उत्तर प्रदेश में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इसके विषय में थोड़ी जानकारी अगर आपको हम दे दें तो गोमती नदी का उद्गम इसी झील से माना जाता है। समझ गए आप? इसे आप अच्छे से याद रखिए। पैंगोंग झील कहां पर स्थित मानी जाती है? आपकी जो पैंगोंग झील है उसे आप यूपी, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख कहां संबंधित मानते हैं? ये आपका 20 नंबर सवाल रहेगा। और जवाब की बात कर लिया जाए तो उत्तर आपका क्या होगा भाई? सब लोग लेह लद्दाख आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? लेह लद्दाख। पैंगोंग इंपॉर्टेंट है इसकी खूबसूरती की वजह से। समझ गए भाई? ये एक खारे पानी की झील है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानस बल झील आपको कहां दिखाई पड़ेगी? मानस बल झील आप कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आप इसे भी अच्छे से याद रखिए, भूलिए नहीं। ठीक है भाई। और ये एक ताजे पानी की झील है। इसका नाम तिब्बत में स्थित पवित्र मानसरोवर झील के नाम पर ही पड़ा है। अयान केरे झील आप कहां देखते हैं? अयान केरे झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप चिकमंगलूर कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक यहां पे आप टिक कर सकते हैं। चिकमंगलूर कर्नाटक में ये झील आप देखते हैं, जो बड़ी फेमस है। ठीक है भाई। और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि की वजह क्या है? ये कृषि भूमि के लिए बहुत ज्यादा पोषण का कार्य करती है। सुखना झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो सुखना झील है इसे आप कहां पर देखते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है केरला, चंडीगढ़, असम और उत्तर प्रदेश। तो बताइए भाई आप कहां पर देखते हैं इस झील को? फिलहाल 23 के उत्तर की बात किया जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में देखते हैं आप। कहां पर? चंडीगढ़ में देखते हैं। आप इसे भूले ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुलहार झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो फुलहार झील है इसे आप कहां पर देखते हैं, ये आपको बताना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही सवाल है गोमत ताल वाला ही। ये आपका उत्तर प्रदेश सही है, ध्यान रखें आप। ये आपका उत्तर प्रदेश सही है। गोमत ताल और फुलहार एक ही है, आप इसे याद रखें। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अंतिम सवाल है सूरज कुंड झील आप किस राज्य में देखते हैं? सूरज कुंड झील जो है इसे आप हरियाणा फरीदाबाद में देखते हैं। हरियाणा फरीदाबाद में देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। और इसे तोमर वंश के राजा सूर्यपाल के द्वारा बनवाया गया था और 2013 में शिल्प मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया। तो फिलहाल आज के लिए हम 25 सवाल रखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भाग 1 आपका है। भाग 2 आपको जल्द मिलेगा और सारे पार्ट आपको हम बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिससे उन तक भी चैनल पहुंचे। ठीक है भाई। कुछ और बातें कर ली जाए तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमें फॉलो करने का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त में अगर हम देखें भाई तो आप मुझे मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, जहां पर आपको चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलती हैं। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10। आप मेरी फ्री क्लास भी वहां पर कर सकते हैं, जिसके लिए अनलॉक कोड होगा दीपक सिंह YT10। और आप आने वाले और चल रहे सारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन होगा, जहां से आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बातचीत कर सकते हैं। और ये आपके प्लस के चार्ज है जो बहुत ही ज्यादा कम है, ये बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। तो आप जरूर ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। फिलहाल हम 25 सवालों को भाग 1 में आपके सामने आज रखे हैं और भाग 2 लेकर जल्द आपके सामने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर जरूर करें, ऊपर शेयर का ऑप्शन है, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।